हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा टॉपिक रहेगा, मंथ रहेगा जुलाई। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके इसको सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आइए दोस्तों अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है, कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट, जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे वन वेब, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी रिसेंटली 36 सैटेलाइट्स ऑर्बिट में लॉन्च किए हैं यूजिंग कौन से रॉकेट, यूजिंग द सोयूज रॉकेट को लॉन्च करते हुए। कहां से लॉन्च किया गया? रशिया से इसको लॉन्च किया गया। एंड इसका जो एम है ये है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये सैटेलाइट्स लॉन्च की जा रही हैं। एंड बोला जा रहा है कि अभी टोटल 648 सैटेलाइट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू द कस्टमर्स अराउंड द वर्ल्ड। स्पेसएक्स का जो स्टारलिंक इंटरनेट कॉन्स्टलेशन है एक्सपेक्टेड टू हैव अराउंड 12,000 सैटेलाइट, और इसका वन वेब का 648 सैटेलाइट्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यूजिंग सोयूज रॉकेट वन वेब के द्वारा 36 सैटेलाइट अभी लॉन्च की गई। एंड ये वेंचर, ये जो प्रोजेक्ट है ये बैक किया गया है भारती एयरटेल के द्वारा। कहां से लॉन्च किया गया? रशिया से इसको लॉन्च किया गया। ये चीज हो गई। चलिए दूसरा हम बात करते हैं, एक वर्ल्ड की पहली इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड की पहली मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट जिसका नाम है FY3E। FY का मतलब फेंगयुंग। ठीक है, फेंगयुंग 3E ये आपकी एक सैटेलाइट है जो कि लॉन्ग मार्च 4C कैरियर रॉकेट के द्वारा चाइना से लॉन्च की गई। किस स्पेस एजेंसी के द्वारा? CNSA, जो कि चाइना की स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। और इसका जो है ये वर्ल्ड की पहली मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट है। ठीक है, फेंगयुंग 3E, ये याद रखना। इसको कहां डिलीवर किया जाएगा? ये आपका डॉन सैटेलाइट को, इसको डॉन सैटेलाइट कहा गया क्योंकि इसको डॉन डस्क ऑर्बिट में डिलीवर किया जाएगा। अब देखो मैं आपको बताता हूं डॉन डस्क ऑर्बिट क्या है। जैसे ये आपका सन है, ठीक है, ये आपकी अर्थ है। तो जैसे ये अर्थ ऐसे घूमेगी, यहां चक्कर काटेगी, आपका ये हो गई सैटेलाइट। ठीक है, जैसे जैसे सन होगा या आपका ये कभी ये शैडो एरिया हो गया, जैसे ये किरणें जा रही है तो ये हो गया आपका शैडो एरिया। ठीक है, तो ये जो सैटेलाइट होती है ना, डस्क सैटेलाइट, डॉन सैटेलाइट, ये आपकी शैडो एरिया में कभी नहीं जाएगी, ये इतने पोर्शन में रहती है और जब ये घूमेगी तो ऐसे ही घूमेगी। ठीक है, ये आपके कभी इस साइड नहीं आएगी जहां पे आपकी सैटेलाइट नहीं पहुंच रही। ठीक है, ये याद रखना एक तो अगर मैं बात करूं डॉन टू डस्क ऑर्बिट क्या होती है, वो यही होती है, इट इज अ ऑर्बिट इन अ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट इन विच द सैटेलाइट ट्रैक्स बट नेवर मूव्स इनटू द अर्थ शैडो, कभी अर्थ शैडो के उसमें नहीं जाती। सिंस द सैटेलाइट इज क्लोज टू द शैडो द पार्ट ऑफ द अर्थ द सैटेलाइट इज डायरेक्टली अबोव इज ऑलवेज एट सनसेट और सनराइज गिविंग द ऑर्बिट इट्स नेम। या तो सनसेट होगा उस पर या सन राइज होगा। ठीक है, फंक्शन क्या रहेंगे? ये आपके ग्लोबल स्नो को, आइस कवरेज को, सरफेस सी टेम्परेचर को या नेचुरल डिजास्टर जो भी आते हैं, एनवायरनमेंट को एक अच्छे ज्यादा तरीके से उस पर रिसर्च कर पाएगी, उसका डाटा कलेक्ट कर पाएगी। FY3E will monitor solar and space environment and their effects on Earth. It will also help in collecting ionospheric data to meet the needs of space weather forecasts and supporting devices. ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसरो के द्वारा अभी एक जियो इमेज सैटेलाइट प्लान की जा रही थी GSAT-1 के नाम से कि इसको स्पेस में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल फेलियर जब आपका ये लॉन्च हुआ तो उसी टाइम पे इसको अबॉर्ट कर दिया गया। तो ये सैटेलाइट क्या है? आपकी जियो इमेजिंग सैटेलाइट GSAT-1 इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया जाने वाला था। ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? GSLV F10 रॉकेट के थ्रू, जो कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F10 है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। कहां से? श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाता, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये 14वीं फ्लाइट होती लेकिन अब नहीं हो पाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक टीचर और एक स्टूडेंट के ड्यू ने मिलकर 3 एस्टेरॉइड्स को नेमिंग की। इन एस्टेरॉइड्स का नाम याद रखिएगा, BBM 2101, BBM 2102 एंड BBM 2103। ये टेम्परेरी नाम रखे गए थे इसके। ये कब रिसर्च फाइंड किए गए? ये ड्यूरिंग एक स्पेस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च कोलैबोरेशन सिटीजन साइंस प्रोग्राम चल रहा था, जो कि नासा के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था। इस प्रोग्राम के द्वारा एक टीचर, प्रिंसिपल ने और उनके स्टूडेंट ने मिलके, जो कि कहां से हैं? सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची से, तमिलनाडु के, इन्होंने मिलके इसको फाइंड आउट करा। जो BSc फिजिक्स स्टूडेंट हैं वो तो है सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची से, एंड जो बाला भारती प्रिंसिपल है ये कहां की? भारतीय मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल की। इन दोनों ने मिलके ये फाइंड आउट करा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके चलिएगा, इंद्रजाल। इंद्रजाल आपको याद रखना है, ये एक AD3 और AD3 याद रखो।
AD3 आते ही आपको इंद्रजाल लिख देना है। AD3 क्या है? ऑटोनोमस ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम। ये क्या है? आपकी एक हैदराबाद बेस्ड ग्रीने रोबोटिक्स ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने इंडिया का पहला इंडिजीनियस ड्रोन डिफेंस डोम AD3 सिस्टम डेवलप किया और उसका नाम रखा गया इंद्रजाल। किस लिए बनाया गया ये? जो कि जैसे ड्रोन्स आएंगे उनको, या UAVs आती हैं, इनकमिंग मिसाइल्स हैं, उनको दूर से ही खत्म कर देना, उनको दूर से ही डिस्ट्रॉय करने के लिए ये ऑटोनोमस ड्रोन डिफेंस सिस्टम AD3 बनाया गया ग्रीन रोबोटिक्स के द्वारा। हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड कंपनी है और इसका नाम रखा गया इंद्रजाल। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे मत्स्य सेतु। मत्स्य सेतु ये एक ऑनलाइन कोर्स एप्लीकेशन है, वर्चुअल लर्निंग ऐप कह सकते हैं इसको, जो कि लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा। मतलब एनिमल फिशरीज आ गई तो मतलब ये कुछ एक्वाकल्चर से रिलेटेड होगा। बिल्कुल, ये एक्वा फार्मर्स को इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजीज के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मत्स्य सेतु एप्लीकेशन लॉन्च की गई। इंसान का नाम पूछा जाए या व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो गिरिराज सिंह, और अगर मिनिस्ट्री पूछी जाए तो फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्ट्री रहेगी। ये एक ऑनलाइन कोर्स मोबाइल एप्लीकेशन है आपका। किसके द्वारा डेवलप की गई? ये की गई ICAR के द्वारा, और उसकी जो डिपार्टमेंट रहेगी CIFA, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर, जो उनका डिपार्टमेंट है ICAR का, उनके द्वारा ये डेवलप करी गई। ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता चुका, फिश फार्मर्स को अवेयरनेस फैलाने के लिए कि जो नई फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजीज है उनका यूज करें, इसलिए इसको लाया गया। ऑलराइट, क्या है इसका यूज? क्या रहेगा कि बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं इसमें, अच्छे से मेंटेनिंग द सॉइल एंड वाटर क्वालिटी एंड हैज प्रोविजन टू एनेबल फार्मर्स टू आस्क डाउट्स टू एक्सपर्ट्स। ठीक है, और कंप्लीशन पे इनको सर्टिफिकेट भी निकाल के दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पर्श की। स्पर्श क्या है आपका? एक सेकेंड। स्पर्श क्या है आपका? ये एक वेब बेस्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम है सैंक्शंस एंड डिस्बर्समेंट का, जो डिफेंस रिलेटेड व्यक्ति है उनकी पेंशन का। ठीक है, तो जो मतलब रिटायर हो चुके हैं उनकी जो पेंशन आनी है वो ऑटोमेटिक पेंशन चली जाए, किसी बीच में उन लोगों को इधर उधर घूमना ना पड़े। जो भी हमारे डिफेंस रिलेटेड व्यक्ति हैं उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, याद रखना है मिनिस्ट्री भी पूछी जा सकती है कि स्पर्श किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया, किस मिनिस्ट्री के? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया। यह है स्पर्श। ठीक है, तो सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको स्पर्श भी बोला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लॉन्च किया गया ताकि ऑटोमेशन ऑफ द सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट ऑफ डिफेंस रिलेटेड पेंशन। ठीक, चलो नेक्स्ट बात करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि जैसे आसमान में आपके, देखो इधर देखिए, आसमान में आपके जैसे यहां से रॉकेट लॉन्च किया मैंने, ये रॉकेट ऐसे गया, यहां पे आपके बादल हैं। ठीक है, ये आपके बादल हो गए, लेकिन आपको याद होगा तो यहाँ पे प्लेन्स भी तो होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी प्लेन है एक, यहाँ पे भी प्लेन उड़ रहा होगा, इधर प्लेन उड़ रहा होगा। तो क्या रॉकेट हम देखते थे पहले वाले टाइम पे कि कुछ साल में एक रॉकेट लॉन्च हुआ, 2 सैटेलाइट लॉन्च हो गई, चलो 3 हो गई, लेकिन अब हमने देखा कि 2020 में कुछ 40 सैटेलाइट लॉन्च हुई, 2021 में कुछ शायद 70 सैटेलाइट लॉन्च हुई। तो अब क्या हो रहा है कि अगर एक सैटेलाइट का लॉन्च कुछ डिले हो जाता है तो उसकी वजह से काफी सारी फ्लाइट जो उस एरिया में होती हैं उनको डिले होना पड़ता है, तो वो काफी ज्यादा दिक्कत आती है। तो उसी की वजह से FFA के द्वारा एक न्यू टूल लिमिट डिसरप्शन द्वारा लॉन्च किया गया। क्यों? ताकि एक अच्छे से सिस्टम बनाया जा सके ताकि प्रॉपर आपका डिले ना आए फ्लाइट्स में। ठीक है, फिर यूएसएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक डेवलप किया न्यू टूल जिसका नाम रखा स्पेस डाटा इंटीग्रेटर SDI, जो कि हेल्प इन बेटर ट्रैकिंग ऑफ रॉकेट लॉन्चेस एंड स्पेस व्हीकल्स रिटर्निंग टू अर्थ। इट विल हेल्प इन शॉर्टनिंग द टाइम दैट एयर स्पेसेस आर क्लोज। ठीक है, ताकि वो एयर स्पेस वहां पे क्लोज ना रहे उनकी वजह से, इसीलिए उस टाइम पीरियड को, उस विंडो को कम करने के लिए, ताकि प्रॉपर ट्रांसपोर्ट कैरी ऑन रहे, उसकी वजह से कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए ये एक स्पेस डाटा इंटीग्रेटर डेवलप किया गया USA की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ठीक है, फिर ये जो न्यू टूल है एड्रेसेस द प्रॉब्लम बाय ऑटोमेटिंग द नियर इंस्टेंट डिलीवरी ऑफ डाटा अबाउट अ स्पेस व्हीकल्स बाय टेलीमेंट्री डाटा, और ये रिसेंटली अभी SpaceX के ट्रांसपोर्टर 2 के द्वारा इसको यूज करा गया था। ठीक, तो अगर हम ग्रोथ और कमर्शियल्स की बात करें तो हम देखते हैं कि पहले 2020 में 45 स्पेस लॉन्चेस हुए और रिटर्न्स हुए। मतलब अब हम तो देख रहे हैं SpaceX ने ऐसे रॉकेट बना दिए जो जाते हैं एंड वो रियूजेबल रॉकेट है, तो एक ही पेलोड को ले जाते हैं और वही रॉकेट आके अगले स्पेस में उसको लॉन्च यूज कर लेते हैं। तो 45 लॉन्च और री एंट्रीज हुई और ये बढ़ के बताया जा रहा है कि 70 हो जाएंगी 2021 तक।
अगर FFA की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर है स्टीव डिक्सन और हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्जिन गैलेक्टिक। पहले तो बता दो वर्जिन गैलेक्टिक किसकी कंपनी है, ये रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी है, ठीक है। इनके द्वारा अभी एक मिशन लॉन्च किया गया यूनिटी 22। ये यूनिटी 22 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन ऑरिजिन की जो थर्ड विमेन अब स्पेस में गई हैं वो इस मिशन में गई थी यूनिटी 22 में। वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी है जो उनको लेके गई। तो कौन बनी वो है श्रीषा बांडला। श्रीषा बांडला थर्ड इंडियन ऑरिजिन विमेन बनी जो स्पेस में गई। पहली कौन थी, कल्पना चावला, दूसरी कौन थी, सुनीता विलियम्स, ठीक है। वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी रहेगी जो इनको लेके गई, रिचर्ड ब्रैंसन की ये कंपनी है। राकेश शर्मा कौन थे, ये पहले इंडियन सिटीजन थे जो कि स्पेस में गए, ओनली इंडियन सिटीजन जो कि स्पेस में गए, राकेश शर्मा। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसान सारथी की। किसान सारथी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किया गया टू फैसिलिटेट फार्मर्स टू गेट राइट इंफॉर्मेशन ऑन राइट टाइम। मतलब अपनी लैंग्वेज में और इन देयर डिजायर्ड लैंग्वेज, मतलब उनकी अपनी लैंग्वेज में राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। किसान सारथी ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई इसी पर्पस के लिए। 2 मिनिस्ट्रीज में जुड़ी हुई हैं, याद रखना, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन दोनों ने मिलकर आपकी किसान सारथी ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की, ठीक है। और जो ये पोर्टल है, पोर्टल नहीं, ये एप्लीकेशन नहीं, इसको पोर्टल समझिए, पोर्टल है, वेबसाइट है। ये पोर्टल आपका 16 जनवरी को लॉन्च की गई थी, जो कि हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च फाउंडेशन डे भी मनाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट। ICAR फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है, आपका ये मनाया जाता है 16 जुलाई को, ठीक है। और इस बार 93rd एडिशन सेलिब्रेट किया गया ICAR फाउंडेशन डे का, जब लॉन्च किया गया किसान सारथी। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कला विश्व। कला क्या होती है, आर्ट। आप में कितनी अच्छी आर्ट है, आप जैसे पेंटिंग करते हैं तो वो आपकी कला है, अगर आप बैंगल्स बनाते हैं तो वो आपकी कला है, आप नाचते हैं, आप डांस करते हैं, आप सिंगिंग करते हैं तो वो आपकी कला है, ठीक है। तो कला विश्व एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया ट्रेडिशनल एंड फोक आर्टिस्ट के लिए, किनके द्वारा, ICCR क्या, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के द्वारा ये एक न्यू वर्चुअल प्लेटफॉर्म कला विश्व जिसको बोला गया, ये लॉन्च किया गया किनके लिए, फोक आर्टिस्ट, ट्रेडिशनल फोक आर्टिस्ट, लोकल आर्टिशियंस के लिए, ताकि वो अपनी कला दिखा सकें। क्योंकि अब कोविड-19 के टाइम पे तो सब बंद पड़ा हुआ है, तो रूरल एरियाज के लिए ये जो वहां के लोग अपनी कला दिखाना चाहते हैं उनके लिए ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, ICCR के द्वारा, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड रॉकेट के। न्यू शेफर्ड रॉकेट अभी रिसेंटली 4 लोगों को स्पेस में लेके गया था और ये इसकी पहली स्पेस फ्लाइट बनी, ठीक है, पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट बनी न्यू शेफर्ड रॉकेट की। ये अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उनका रॉकेट है न्यू शेफर्ड, ठीक है। ये 4 लोगों को, किन को, जेफ बेजोस को, उनके भाई मार्क बेजोस को, वाल फंकी जो कि ओल्डेस्ट पर्सन बने टू फ्लाई इन स्पेस, और ओलिवर डेमन जो कि यंगेस्ट पर्सन बने टू फ्लाई इन स्पेस, उनको स्पेस में लेके गया, ठीक है। ये 20 जुलाई को क्यों गए, क्योंकि 20 जुलाई को ही 52nd एनिवर्सरी थी जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने मून पे लैंडिंग की थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग बने थे पहले ह्यूमन जिन्होंने मून पे कदम रखा था, और ये किस रॉकेट में गए थे, अपोलो 11। आपका होमवर्क है, मुझे बता दो कि अपोलो 11 की लॉन्चिंग ईयर कौन सा था, कब जाके वो लॉन्च किया गया था और कब वो स्पेस पे लैंड करा था, मुझे ये बता दो। बेसिकली लॉन्चिंग ईयर पूछते हैं आपसे, सेम ही होता है बट लॉन्चिंग ईयर ही बताएं मुझे। फिर ठीक है, फिर ये बता रहा है कि वर्जिन गैलेक्टिक ने भी अपनी फर्स्ट स्पेस फ्लाइट कंप्लीट की, जो रिचर्ड ब्रैंसन इनके ओनर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रांस के द्वारा एक लेजर पावर एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया गया जिसका नाम रखा गया हेल्मा पी। हेल्मा पी की फुल फॉर्म हाई एनर्जी लेजर फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन पावर। ये एक लेजर पावर एंटी ड्रोन सिस्टम है जो कि कमिंग पास में आते हुए किसी भी, जैसे 3 किलोमीटर तक ये एक तो डिटेक्ट कर पाएगा उसको, यूएवीज को, ड्रोन्स को जो कि ट्रैक नहीं कहे जाते रडार पे, उनको डिफेंड करने के लिए, उनको तबाह करने के लिए ये हेल्मा पी एक डेवलप की गई। किसके द्वारा, ये फ्रेंच स्टार्टअप है सिलास, इनके द्वारा ये डेवलप की गई। और ये 3 किलोमीटर तक तो देख सकता है, और जब वो 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आ जाएगी तब उसको ये खत्म कर, ठीक है। फिर इसमें ये जो है 1 मिलियन टाइम्स मोर पावरफुल है आपके एनी QR कोड रीडर्स के। एंड अगर हम बात करें फ्रांस की, एक चीज और याद रखना कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना, फ्रांस एम कर रहा है कि पेरिस ओलंपिक जो गेम्स होंगे 2024 के, उसमें इसको यूज करेगा। फिर फ्रांस की बात करें, प्रेसिडेंट है एमुल मैक्रोन, कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो, CFC फ्रैंक।
नेक्स्ट हम बात करेंगे रशिया का एक नौका लैब मॉड्यूल जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे लिया गया है रशिया के द्वारा, ठीक है। इसको नौका उस लैब मॉड्यूल का नाम है जो कि वेरियस रिसर्च कैरी आउट करेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, जो कि प्रोटॉन एम बूस्टर रॉकेट के द्वारा ISS पे लेके गया, किस कंट्री के द्वारा? रशिया के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आज की वीडियो का आखिरी और इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखना, वर्ल्ड का पहला क्लीन न्यूक्लियर रिएक्टर किस कंट्री के द्वारा बनाया गया? चाइना के द्वारा, दुनिया का पहला फर्स्ट क्लीन न्यूक्लियर रिएक्टर। इसमें याद रखना स्पेशलिटी क्या है कि ये यूरेनियम का यूज ना करके लिक्विड थोरियम का यूज करेगा, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया? शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स, ये इंस्टीट्यूट है, उनके द्वारा ये प्रोटोटाइप रिएक्टर डेवलप करा गया, ठीक है। ये मोल्टन स्टार्ट यूज करेगा इंस्टेड ऑफ वाटर फॉर कूलिंग। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।